जैन सर। जय शिवम, हाउ यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आपने इतने एग्जाम निकाले हैं दैट आप तो ऐसा लगता है हर एग्जाम की नस पकड़ते हो आप। और आपका बिजी डे है, उसके बाद भी ये इतने एग्जाम निकाल लिए। सो राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट एनडीए कैसे निकलेगा, और वो भी एक 10th क्लास का बच्चा कैसे निकालेगा। उसके दिमाग में लगा होता है एनडीए ज्वाइन करना है, एनडीए ज्वाइन करना है, एनडीए ज्वाइन करना है। कैसे होगा ये एनडीए का सपना 12th के बाद। आपने अभी टेंथ भी बोला, ट्वेल्थ भी बोला। पहली बात तो टेंथ के बाद तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने कैरियर के बारे में पता होता है कि टेंथ के बाद हम लोग एनडीए की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रू। मैं तो बहुत ही पूरे आपके बेसिक क्राउड की बात करता हूँ। जनरली बच्चा क्या करेगा, ट्वेल्थ के बोर्ड्स के एग्जाम के दौरान वो जब बच्चे सब भर रहे होंगे ना कि एनडीए का फॉर्म आ रखा है, एनडीए वन का, तब वो सारे बच्चे देखा देखी में एनडीए का फॉर्म भर देंगे। सही बात है सर, हमें भी नहीं पता जनरली होता था इस ऐसा ही बारे होता में कि। है। एग्जैक्टली। हाँ। तब तो हमारे टाइम पे तो यूट्यूब भी नहीं होता था, जी कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता जी था, जी कोई जी। काउंसलिंग नाम की चीज तो होती नहीं ट्रू। थी। अभी क्या। अभी क्या है कि जो बच्चा ऐसे देखा देखी में अभी भी फॉर्म भर दिया, वो आपको लगता है कि पेपर क्लियर कर पाएगा? अनटिल एंड अनलेस कोई भी बच्चे को पेपर का पैटर्न नहीं पता है, उसको सिलेबस नहीं पता है, वो अप्रोच नहीं रख सकता। नाउ यू हैव मेंशन्ड अर्लियर कि आई हैव क्लियर्ड मेनी एग्जामिनेशन, ठीक है। जस्ट रिसेंटली आई क्लियर्ड माय यूकेपीएससी प्री। अब अगर मैं स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन भी क्लियर कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ ये सब कर चुका हूँ, तो एक रीजन है इसका कि मैंने कहीं कोई गलती करी थी। मेरे को लगता था मेरे को सब आता है, और बिना कुछ तैयारी के मैं उस पेपर में घुस गया और मैं फेल हो गया। उसके बाद से सिर्फ मैंने एक चीज करी है कि पर्टिकुलरली कोई भी एग्जाम देने जाता हूं, मैं पेपर का एनालिसिस करता हूं, एक्चुअल में आता क्या है पेपर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनडीए, जो आपने पूछा। व्हाट इज एनडीए? एनडीए इज एन एग्जामिनेशन टू गेट यू इनटू आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए एक पेपर है, और ऑफिसर रैंक का पेपर है, ट्रू। ठीक है। अब कई पेरेंट्स को यह भी नहीं पता होगा कि ये ऑफिसर बनते हैं इससे। कुछ यहां पर हमारे पास जैसे कोई पेरेंट आ गया, वो सोचता है कि भर्ती है, एनडीए एक भर्ती तरीके से है, जबकि ऐसा नहीं है, आप ऑफिसर बन रहे हो। तो सबसे पहली बात कि ट्वेल्थ के बाद ही ऑफिसर बनने का मौका अगर कोई एग्जाम दे रहा है, वो है एनडीए का एग्जामिनेशन। एंड नाउ कमिंग अप टू व्हाट इज एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू एग्जामिनेशंस। वन इज फॉर मैथमेटिक्स, वन पेपर इज फॉर मैथमेटिक्स, एंड सेकेंड पेपर इज फॉर जीएटी, ठीक है। अब मैथमेटिक्स जनरली ज्यादातर बच्चे आपके सारे जानते होंगे जो आपका चैनल देखते हैं। आई नो हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इनटू डिफेंस फोर्सेस। सो दे नो कि मैथ्स में कितना पोर्शन है। 300 मार्क्स का सेक्शन है मैथ्स का, एंड 600 मार्क्स का सेक्शन है जीएटी का। ओके। नाउ ओवरऑल इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ओनली एंड ओनली इफ यू स्कोर 400 प्लस मार्क्स, तभी जाके आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, out of 900. Now, you also teach CDS students. You also know this 400 out of 900 is below 50% marks. बिल्कुल। ठीक है। अब बच्चे इतने भी बेवकूफ नहीं हैं कि वो लोग 50% से भी कम मार्क्स नहीं ला पाए, 900 में 400 नंबर ना ला पाए। लेकिन उन लोगों को पर्टिकुलरली प्रॉपर अप्रोच नहीं पता है कि हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दैट इज एनडीए एग्जामिनेशन, ठीक है। एनडीए में हम लोग बात करते हैं 300 और 600 की। उसमें भी बाइफर्केशन है, 200 नंबर की इंग्लिश है। साइंस 200 नंबर की है, जिसमें 100 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 40 बायो प्लस जनरल साइंस, 200 नंबर ये हो गया। देन कम्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। दीज कम अप टू 200 मार्क्स। साइंस साइड का बच्चा है, वो साइंस साइड में स्कोर कर लेगा 200 में, कुछ ना कुछ तो उसको बुरी से बुरी हालत में आता ही होगा। बिल्कुल। अब मैं एक क्वेश्चन टोकना चाहूँ, आपने कहा साइंस साइंस का बच्चा है वो उतना स्कोर कर लेगा। मेरा सवाल आता है 10th के बाद साइंस लेनी कंपलसरी है क्या। सी, अगर बच्चे को टारगेट उसने दिमाग में सेट कर रखा है कि मेरे को इंडिया निकालना है या फिर एयरफोर्स में जाना है, हाँ। आई विल सजेस्ट हिम टेक द साइंस साइड। साइंस स्ट्रीम लेके जाएगा तो एनडीए क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को यह भी डाउट रहता है कि कॉमर्स वाला बच्चा एनडीए का एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। कई लोगों को डाउट होता है, कई क्वेरीज भी आती है मेरे पास कि सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, क्या मैं
दे सकता हूं पेपर, यस ऑब्वियसली ही कैन, बट बट अगर उसके पास मैथमेटिक्स है तो चलो वो 300 नंबर के लिए कुछ ना कुछ तो जिद्दोजहद कर सकता है। हाँ लेकिन ये जो 600 नंबर का पोर्शन है जो जीएटी में साइंस के 200 नंबर है, वो यहाँ पर थोड़ी सी मात खा जाएगा बिल्कुल साइंस साइड के बिल्कुल स्टूडेंट्स के बिल्कुल। कंपैरिजन में। अब सर ने जो बात की है साइंस की, बात समझो, इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है पूरे के पूरे। अगर जीईटी में देखो, फिजिक्स 100 नंबर, केमिस्ट्री 80 नंबर, बायो 40 नंबर। तो अगर आप ऐसे बच्चों, इसने पीसीबी ले रखी है ना, उसका साइंस अपने आप में बहुत बड़ा तगड़ा स्कोर बन जाता है। अभी सर ने एक वर्ड्स कहे थे, सर ने कहा था 400 नंबर चाहिए हमको। 400 नंबर के लिए हम टारगेट बना के चलते हैं 250 नंबर हमारे जीएटी से ही आ जाएं, राइट सर। अब जीईटी में अगर तुम साइंस में 200 नंबर के आसपास, क्या 150 70 भी लिया हो, तो इंग्लिश 200 नंबर की है। घटिया से घटिया बच्चे 50% तो नंबर लाएगा, 250 नंबर वहां बैठ गए, और 150 आपके मैथ्स में बैठ गए, तो भी आपके 400 आ जाते हैं। बट सर एक बात बताइए, तो सपना क्या है, मतलब कि आपने क्लियर कर दिया कॉमर्स का भी दे सकता है, आर्ट का भी दे सकता है। तो अगर साइंस का बच्चा इतना ही अच्छा होता है, ठीक है, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो हर बच्चे का निकल जाना चाहिए। नहीं, ऐसे तो हम लोगों के सारे पेपर्स निकल जाने चाहिए कंपटीशन एग्जाम्स के, हाँ, तो फिर अभी है ना। क्या है, क्यों हो रहा है ये? बहुत एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब हाँ अगर कुछ पेरेंट्स देख रखे होंगे और उन लोगों ने कभी सरकारी एग्जाम के लिए अप्लाई करा होगा, तो आप ये लगा लो कि एसएससी सीजीएल में मैथ्स जो आती है वो 10th लेवल तक की आती है, व्हाट वी से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हाँ ट्रू। 10वीं तक तो सबकी मैथ्स होती है, हाँ तो सबका पेपर निकल जाना चाहिए। नहीं लेकिन हाँ उस पर्टिकुलर एग्जाम में आप कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हो, वही तो मेन क्रक्स है, ट्रू। वही तो लोग सिखा रहे हैं नाउ। जस्ट टॉकिंग अबाउट एनडीए, पूरा फोकस एनडीए पे करते हैं। मैथ्स आपका 300 नंबर का है, करेक्ट। ठीक है। अब 300 में बच्चा कितना भी अच्छा हो, वो पूरे दिन भर भी लगा रहता है, वो पढ़ाई जो कर रहा होता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कर रहा होता है वो, लेकिन नंबर कितने लाता है, 100 के करीब ले आ पाता है। रीजन क्या है? क्वेश्चन आया मैथमेटिक्स का, उसके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, बेसिक मेथड से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने साल भर बोर्ड्स के लिए भी 11th में भी बेसिक मेथड से ही अप्रोच रखी। नाउ एनडीए के एग्जाम में जब आपके पास सामने 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपको किसको दिखाना है कि आपको पूरा सॉल्यूशन आता है? आपको तो उन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है ना कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको कई सारी टेक्निक्स होती है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वो सब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप 4 ऑप्शन में चूज कर सकते हो। वहां पर जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके पास एक बेनिफिट हो जाता है, ट्रू। ठीक है। बिल्कुल नाउ बिल्कुल। जीएटी पोर्शन। जी सर, एक मिनट में पॉज लूंगा, आपने बात बहुत अच्छी बोली। अब जरा मैथ्स का सबका हिसाब देखो, 4 ऑप्शन भले ही आप देखो, 150 क्वेश्चन है, 100 सॉरी 120 क्वेश्चन है, 150 मिनट है। 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। हाँ, तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 25 सेकंड ही मिल रहे हैं। तो अगर आप बोर्ड के तरीके से पेपर कर रहे हो तो निकल ही नहीं सकता ना। एक क्वेश्चन को नॉर्मल बच्चा 5 से 7 मिनट तो लगाता है। हाउ इज इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल कि उसके सारे क्वेश्चन हो जाएं? तो टॉपर के नंबर होते हैं 100 नंबर, 150 नंबर, तो ये प्रैक्टिकल नहीं। सर जीएटी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, उसमें मैंने सुना है। हाँ, फिर अब आपके पास जीएटी में 150 क्वेश्चन, हाँ 600 नंबर। बिल्कुल। आपका जो इंग्लिश हो गया वो 200 का हो गया। नाउ कम्स द साइंस सेक्शन, 100 मार्क्स की फिजिक्स हो गई, ठीक है। 70 to 80 मार्क्स आपका केमिस्ट्री का हो गया। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका बायो का हो गया, लेट्स से 40 मार्क्स तक का। टोटल जो है 200 to 220 मार्क्स आपकी किस साइड से आ रहे हैं? साइंस से। साइंस का जो पूरा सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ट्रू, 400 उसी नंबर हो से गए, 400 प्लस। 400 प्लस आपके यहां पर बन गए। नाउ गेम ही चेंज हो आपका गया। भी टफ पार्ट, मेरा भी टफ पार्ट, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जी करंट अफेयर्स, जी। पर ठीक सर है। अब तो जरूरत पड़ी नहीं ना, 400 नंबर का तो हो गया। आप सोचो हमें 400 नंबर चाहिए थे, साइंस ने दे दिए, इंग्लिश ने दिए, कहानी खत्म। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को चाहिए सारा का सारा मैं पढ़ लूं और वहां कुछ ना कर पाऊं। और सर ये मेरा मानना है, शायद आपकी भी स्ट्रैटेजी सेम होती होगी, भाई जितना हमें आता है एग्जाम में उसका 50% ही कर पाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप 400 नंबर का अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो भी 200 नंबर ही कर पाओगे, ये आपको समझ के लेके चलना पड़ेगा। अब कहानी या आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की। सर करंट अफेयर भी इंक्लूडेड, आप क्या कहना चाहोगे इसमें, क्या करें अभी? 150 नंबर तो अभी भी सी चाहिए। जो
ये वाला सेक्शन है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का। हिस्ट्री में मैं जो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ वो करता हूँ कि भाई मॉडर्न इंडिया के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मॉडर्न इंडिया को फोकस करो। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट करो, 1947 तक पहुंचोगे। यहीं पर 1947 पहुंचते पहुंचते आपका पॉलिटी का सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाती है हमारी। वहीं से आपके पॉलिटी कनेक्ट हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री प्लस पॉलिटी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। एंड नाउ आई एम नॉट सेइंग कि भाई लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ने लग जाओ पॉलिटी के लिए, एंड आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि स्पेक्ट्रम उठा लो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई ज्यादा पढ़ना है तो लूसेंट उठा के ले आओ, सारे के सारे पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो वन लाइनर इतनी डीप होते हैं कि आप जनरली घर पे बैठ के नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको पूरा पूरा वैसे बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स ओ सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह जो पूरा हमारा ये सेक्शन है जीएटी का, ये 200 नंबर का है। टॉपर के भी 100 नंबर नहीं आते होंगे 200 में। तो ट्रू। अब आप बताओ कि इन बच्चों को इसके लिए दिन रात एक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दिन रात एक करना। ठीक है। नाउ व्हेन वी वर हैविंग एन इंटरेक्शन अ फ्यू डेज बैक, आपको भी पता है कि वी वर जस्ट हेल बेंट कि बच्चों को करंट अफेयर्स की आदत होनी चाहिए। जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल रीसेंट एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि हाउ मच इट इज क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। तो बच्चों के अंदर पेरेंट्स को भी एक हैबिट डालनी चाहिए कि करंट अफेयर्स से ये लोग टच में बने रहा करें। घर पे ही हैं, जहां पर भी हैं, ये लोग करंट अफेयर्स के टच में रहा करें। क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से नंबर स्कोर कर सकता है बच्चा आसानी से कर इन सकते दिस। हो, 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, और आप आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल ट्रू बात या है सर। बट सर ये 7 से 10 क्वेश्चन बच्चे हर दिन भी कर लें, अभी हमारा गोल तो बच ही जाएगा ना। मैं आपको सॉरी बाबा काट दे रहा हूँ मैं, आप बोलते बोलते फ्लो में। बट सर साइंस हमने कर लिया, ठीक है, इंग्लिश हमने उठा लिया, करंट अफेयर उठा लिया, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जिससे हमने कहा कि हम दिन रात एक करते तो भी नहीं हो पाएगी ढंग से। तो क्या करना है इसमें, तो कोई एक सब्जेक्ट उठाना है या सेलेक्टेड उठाने हैं, क्या करना क्या है अभी? लाइक सी, अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर क्या पढ़ना है, जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल कि यू आल्सो नो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन है इंडियन इन द मॉडर्न हिस्ट्री, वो कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चे को फोकस करना चाहिए वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। पेपर की एनालिसिस करनी चाहिए उसको कि भाई जब हम लोग वो खोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स खोल रहे हैं, तो ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन बना है ये कहां से बना है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बना है कि डायरेक्टली हमसे आर्टिकल पूछ लिया गया है किसी भी पर्टिकुलर चीज का। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि जो सिटीजनशिप है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आ रहा है, कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ रहा है। बच्चे को पहले ये बेसिक नॉलेज नहीं है। लाइक जनरली कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मैं पूछता हूँ व्हाट इज द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है यूसीएफडीआई में, यूएसबी यूपी से आ गया, लाइक जस्ट लाइक दिस। So part 4 of the constitution according to me is directive principle of state policy, and according to me I mean कि भाई मेरे को जो याद है। ठीक है। ऐसे ही मैं बच्चों को याद कराता हूँ, लेकिन वहां पर भी क्वेश्चन स्पेसिफाइड है कि इस जगह से ये क्वेश्चन आ सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस होते हैं जिससे बाहर नहीं आता है, और वो सर्टेन क्वेश्चन आप हर बार एग्जाम में देख सकते हो। और अगर आपकी टीचर को या आपको नॉलेज नहीं है तो वो हो ही नहीं सकता, और बिना पेपर एनालिसिस के वो एग्जैक्ट। आप पता नहीं लगा सकते। ग्रेट पार्ट सर, यहाँ से हमारा पूरा जीएटी और मैथ्स का ये पूरा हो गया सर। बट सर एक बात बताइए, मेरे हिसाब से तो एनडीए रिटन बच्चा मेहनत करके ट्यूशन लगा के निकाल भी ले, एसएसबी तो निकलने वाली नहीं। पेरेंट्स को मैं ब्लेम करना चाहूंगा, मेरे हिसाब से दे आप आर द ब्लेम डेविल। करना चाहो, आप ब्लेम करना चाहोगे, मैं ब्लेम ऑलरेडी कर रहा हूं। यहाँ जो बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ पे, दे कम आफ्टर एनडीए का पेपर दिया, उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था सब लोगों ने साथ में मिलके, हम्म। गलती से जैसा आपने बताया कि चलो पेपर क्लियर हो गया। हम्म। ठीक है। पेपर क्लियर हो गया, एक महीने बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद उनको पता चला कि हाँ भाई रिजल्ट क्लियर हो गया है, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ बैक देन। पेपर का रिजल्ट आ गया, अब बच्चा भागता है कि भाई एक नेक्स्ट फेज है, एनडीए एग्जामिनेशन में एक और फेज आ गया। क्या? एसएसबी का फेज। अब बच्चा बौखला गया, भाई एसएसबी क्या होती है, उसने यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख लिए और उसको पता चला कि एसएसबी में दो पार्ट आ रहे हैं। व्हाट इज दैट? एसएसबी में आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, एंड आफ्टर स्क्रीनिंग देयर आर साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब स्क्रीनिंग में यू आल्सो नो पीपीडीटी है, ओआईआर है। घर पे बैठ के पीपीडीटी आप नहीं कर सकते।
आप वीडियोस देख सकते हो, आप पिक्चर का परसेप्शन लिख सकते हो, लेकिन डिस्कशन टेस्ट किसके साथ करोगे? मम्मी पापा के साथ? वो लोग तो कहेंगे मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने जो लिखा है वो सब सही लिखा है। ऐसे डिस्कशन हो पाएगा? लेट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरा कोई छोटा भाई होता, वो घर पे रहता, और वो ऐसा है कि वो एकदम इंट्रोवर्ट है, वो किसी से कुछ नहीं बोलता। आई नो कि उसने पिक्चर परसेप्शन बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी उसकी परसीविंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने उसको बैठा दिया कि भाई चलो इस पिक्चर के ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो तो चुप। वहीं पर उसका काम तमाम होने वाला है। स्क्रीनिंग में यू ऑल्सो नो 90% ऑफ द स्टूडेंट गेट्स स्क्रीन आउट। समझो 300, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत सही बात करी है सर। एनडीए में बच्चे निकाल के जा रहे हैं, 150 बच्चे का बैच है एसएसबी में, और उसमें से सिर्फ 30 बच्चे सेकंड डे के लिए जा रहे हैं। तो आपके बच्चा इतना मेहनत कर रहा है एनडीए के लिए, अपनी जान लगा रखा है, और उसका सपना सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो वापस घर जा रहा है उसके बाद। बट सर ये OLQ क्या चीज़ है? क्या OLQ ही वो चीज़ है जिसके लिए वो ढूंढ रहे हैं? और कैसे वो, मतलब वो 11th 12th में डेवलप हो सकती हैं? क्योंकि पेरेंट्स का तो मानना नहीं है, कि उनको मानना सिंपल है, मेरे बच्चे का काम पढ़ना है, और पढ़ने के अलावा उसका काम 11th 12th में कुछ और नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी कॉमन एग्जांपल जो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं, ठीक है? यू हैड अ सेशन विद ब्रिगेडियर सर। जी सर। ब्रिगेडियर सर का एक इंटरेक्शन होता है विद द पेरेंट एंड द स्टूडेंट। सर का सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी? ठीक है, बच्चा कहता है मुझे देश की सेवा करनी है। यू हैव हर्ड दिस अ लॉन्ग 1000 टाइम्स टाइम, सर, जी ठीक है, बिल्कुल। 1000 टाइम्स। ये जवाब सुनने के लिए वो पैनल बैठा होगा क्या? नहीं सर, ये कभी नहीं नहीं। है, बट फिर भी क्या है? उस सीधा सीधा सवाल, एक और पॉइंट, बच्चा 11th 10 से 12th क्रॉस कर देगा, 10 kg वेट उसका बढ़ के सामने आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली exactly. वो जब घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है, तो उसकी फिजिकल ट्रेनिंग कुछ हो रही है? नहीं। वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मम्मी ने देखा कि मैथ्स के क्वेश्चन उसने बहुत लगा लिए, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में ही लगा था वो, 4 घंटे मैट्रिसेस में ही लगा दिए, और मम्मी घर पे उसको मैगी लेके आके बेड पे ही दे रही हैं, फिर खाना भी बेड पे ही मिल रहा है, उसके बाद वो यूट्यूब पे पता नहीं मैथ्स के वीडियोस देख रहा है कि मुंबई का निखिल के वीडियोस देख रहा है, आपको नहीं पता, ठीक है? और बच्चा क्या होगा, फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पे उसका कुछ नहीं, 10-15 किलो वो बढ़ गया है वेट में अपने 11th 12th के दौरान, और उसके बाद क्या हुआ, ही इज नॉट फिजिकली फिट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। आपके अंदर वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं? जो एकेडमिक्स पार्ट था वो तो पीछे छूट गया, एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन, नाउ कम्स द एसएसबी पार्ट, जहां पर वो लोग आपके अंदर देख रहे हैं कि आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं कि नहीं, वही ओएलक्यूज जो बात करते हैं। नाउ फॉर एन एग्जांपल, क्या क्या ओएलक्यूज उन लोगों को चाहिए? जस्ट से इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, और आपके पास 15-17 जो ओएलक्यूज है, वो सारी की सारी ओएलक्यूज एक बच्चे के अंदर हो सकती है। माँ बाप को तो दिखेगा कि हाँ मेरे बच्चे के अंदर रीजनिंग एबिलिटी भी है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी है, उसके अंदर करेज भी है, स्टेमिना भी है। कहाँ से देख रहे हो आप? घर पे बैठे बैठे मैगी खाते हुए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ही इज नॉट इन टू द स्पोर्ट्स एक्टिविटी टोटली। जो बच्चा इलेवन बोर्ड्स की ट्वेल्थ कर रहा है, तैयारी नहीं कर है। रहा है, ट्रू है, बिल्कुल। ट्रू है। फिजिकल एक्टिविटीज, हमारे टाइम पे हम लोग गली में खेल भी लेते थे, आज के बच्चे वो वहां पर पबजी खेल रहे होते हैं मोबाइल पे, ठीक है? कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है उनकी, ठीक है? मेरे हिसाब से रनिंग के नाम पे अगर उनको 100 मीटर डैश करवा दो, उसके बाद वो खत्म है, ठीक है? ट्रू है। 1.6 किलोमीटर तो बकवास है उन लोगों के लिए। चलिए सर, यहाँ पर एक बात, आपने फिजिकल फिजिकल बोला तो मेरे दिमाग में एक आ गया। मेडिकल टेस्ट होता है एसएसबी में। ये मैं क्या कहता हूँ, आप इनका ही बच्चा है, एनडीए निकाला उसने रिटर्न, एसएसबी भी ओके, निकाल लिया, ओके। मेडिकल निकलने की क्या गारंटी है? मैं सुना है 50% बच्चे बाहर हो जाते हैं, मतलब उनका सपना एनडीए का खत्म, मतलब आप फोर्सेस ही ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब बच्चे ने 2 साल का सपना देखा, मैं एक दिन आके एनडीए ज्वाइन करूंगा, और एक झटके में वहां के आर्मी के डॉक्टर ने बोल दिया खत्म, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फलाना फलाना प्रॉब्लम है। ये एक बात कैसे पता लगेगी? हाउ इट इज इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल? जनरली बहुत बेसिक सी चीज होती है कि व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, या तो ही इज टोटली डिटरमाइंड कि मेरे को ज्वाइन करनी है तो इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, या तो वो बच्चा है, या दूसरा वो बच्चा है जिसने देखा देखी में भर दिया, उसका रिटर्न भी निकल गया, एज यू सेड उसका एसएसबी भी निकल गया, ठीक है? नाउ कम्स द मेडिकल पार्ट। कहीं फ्लैट फुट, उसने शायद पूरी प्रिपरेशन के दौरान चेक करा कि नहीं करा फ्लैट फुट है कि नहीं है। बस कैसे आप, ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी कराती है, ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी ये फाउंडेशन बैच है, मुझे ये बात पता है। आपके यहाँ बच्चा 10th, अभी 10th चल रही है, तुरंत के तुरंत एडमिशन ले लेता है, 15 सीटें भर भी चुकी हैं।
ठीक है, हाँ। टोटल 50 सीट है, 10th खत्म नहीं हुई है। अब जैसे ही बच्चा अभी एडमिशन ले लेता है तो आप पहले उसका फिजिकल टेस्ट कराते हो, मेडिकल टेस्ट कराते हो, एम आई राइट? क्या यस। होता क्या उसमें? सी, एनसीसी, कई बच्चों ने, आपके जो ऑडियंस है उनमें से ज्यादातर बच्चों ने एनसीसी करा होगा, ठीक है। एनसीसी में वो जो सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल का, फिटनेस फॉर्म का, जी हाँ। उसमें फिटनेस फॉर्म का, अब उसमें जितने भी चेकअप्स हैं वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं वंस द स्टूडेंट कम्स एंड ही वांट्स टू ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच। जिसको ज्वाइन करना होता है वो आता है, सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप होता है। सर से भी जब बात हुई होगी आपको तो वही सर ने बताया, बच्चे ने रिटन क्वालिफाई कर लिया, उसने एसएसबी क्वालिफाई कर ली एंड इन द मेडिकल ही गेट्स आउट, तो सारा का सारा उसकी मेहनत बर्बाद है। वी हियर एट द एकेडमी फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकली फिट है अगर स्टूडेंट, जितने भी टेस्ट होते हैं रिक्वायर्ड, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वहां पर घुसने के लिए, वो सारा का सारा यहीं पर हमारा चेक होता है। उसके बाद once a person is physically fit, then he gives the written test, and that written test is also like we get to know कि बच्चा कितने पानी में है। घर वालों की नजर में तो क्या होता है, जो 10वीं में बच्चे के 90% भी आ गए वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा टॉपर है। लाइक वी एनालाइज कि बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज है कि नहीं है, लॉजिकल अप्रोच है कि नहीं है क्वेश्चंस की। यहां पर हम लोग उससे सॉल्यूशंस नहीं करवाएंगे, हम भी ऑप्शंस ही देंगे, जस्ट लाइक एनडीए में देते हैं वैसे ही हम लोग 4 ऑप्शंस देंगे, ठीक है। अब उसके बाद वो रिटर्न में कितने मार्क्स लाता है उससे हम लोग को अंदाजा लग जाएगा कि कितने पानी में उनका बच्चा है आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। ही गोज फॉर एन इंटरव्यू विद आर वेरी स्पेशल ब्रिगेडियर सर। नाउ यू अंडरस्टैंड, एक ऑफिसर लेवल के साथ आपका इंटरव्यू कब हो रहा है, वंस यू आर इन क्लास 11th। आप क्या ही इंटरेक्ट कर पाओगे। मुझसे ही आज कोई बोल दे सर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, मेरे ही हाथ पांव फूल जाएंगे, क्योंकि ही इज अ ऑफिसर, बिल्कुल। और इज एन ब्रिगेडियर, ऑफिसर। बिल्कुल, ब्रिगेडियर अमित चैटर्जी एक पैरा ट्रूपर है। आपको नहीं पता, पैरा ट्रूपर मतलब कमांडो। कमांडो से डायरेक्ट बात करना, वो भी ऑफिसर रैंक के, बहुत बड़ी बात होती है। सो ही इज टेकिंग द असेसमेंट ऑफ यू और योर सन और डॉटर, तो ये बहुत बड़ी बात है। बट सर एक बात बताइए, आपने पूरा प्रोसेस रिवर्स कर रखा है, आप देख रहे हो एनडी में मेडिकल लास्ट में होता है, यहाँ मेडिकल सबसे पहले हो रहा है, ठीक है। तो आपके सपनों की गारंटी यहाँ पर ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी ले रहा है। नंबर आपके सामने, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप बात कर लेना है इनसे। बट मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ सर, मैं अभी हम अपने पहले वाले रूटीन पे वापस आ रहे हैं। आपने अपने बच्चे को रोज क्रिकेट खिलाया, रोज फुटबॉल खिलाया, फिटनेस एकदम तैयार, ठीक है। बच्चे से कहा बच्चे तू स्कूल में ना जो डिबेट विबेट होते हैं तो उसमें ही पार्ट ले, डन। डन। आप ना एक काम कर, तू न्यूज़पेपर लगा ले, इंडियन एक्सप्रेस, दा हिंदू, ठीक है, वो भी लगा ओके। दिया, डन। बच्चे का ना सब तैयार कर दिया, क्या आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा? शुभम, सी, मेनी स्टूडेंट्स हैव द कैपेबिलिटी कि वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब नहीं होते। वो गॉड गिफ्टेड वाले जो पोर्शन होता है ना, जो हम लोग आर्टिकल देखते हैं कि रिक्शे वाले का बेटे ने आईएएस क्वालिफाई कर लिया, वो कितने आते हैं, 1 in a million। ट्रू। कितने लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 in a million ठीक सर। है। तो अब बात वहीं पर आती है भाई, जो लोग नहीं कर सकते तैयारी, चलो उनका समझ में आता है, लेकिन जिनके पेरेंट्स केपेबल हैं अपने बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, वो लोग तो अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं ना। और उसके लिए बच्चा, देखो आपने कहा कि वो उसने ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कर लिया, जी उसने जी जी। सब कुछ कर लिया, भाई तुमने 10-12 ट्यूशन पहले ही लगा रखी बच्चे की, तुमने पहले ही उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है कि भाई एनडीए नहीं तो जेई निकालना है, जेई नहीं तो नीट निकालना है। तुम्हारा बेटा 2 पैर के साथ 4 नाव में पैर रखेगा। अच्छा सर एक सवाल और आ गया, कई बच्चों को गाइडेंस करने वाले चाचा मामा ताऊ आ कहते हैं बेटा तू एनडी की तैयारी मत कर, तेरा अगर एनडी में नहीं हुआ तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। ट्रू है? अच्छा, हाँ। सीधी सीधी बात है, बहुत सही। जेई दे तू, बिल्कुल सही बात। तेरा क्या होगा, मान ले आईआईटी में नहीं हुआ तो ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आई नहीं तो एनआईटी या कोई फलाना कॉलेज मिल जाएगा। अभी ये कोई ना क्या कोई तो चक्कर मिल ही है? जाए। क्योंकि और मुझे इसमें ना एक और जानना है, टीएस एंट्री, ये क्या चक्कर है? सी, शुभम, नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि साइंस साइड से बच्चे को लेके, साइंस साइड लेके उस बच्चे को एनडीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसका मेन रीजन यही है जी सर। कि जब बच्चा साइंस साइड लेके कर रहा है, ही इज आइदर गिविंग एनडीए फ्रॉम आवर एकेडमी, हाँ। ठीक है। एनडीए के लिए हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं,
अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ एनडीए नहीं है, हमारा एम क्या है कि विद गुड परसेंटेज इन क्लास 12, ठीक है, बच्चा कहां पर अप्रोच करे? बच्चा जेई मेंस को देने के लिए एलिजिबल रहे, हाँ। उसकी जो नॉलेज है वो इतनी रहे कि वो जेई मेंस का भी पेपर क्वालिफाई कर सके, हम्म। एनडीए का भी पेपर दे सकता है। एक्स एंड वाई ग्रुप होता है, एसएसआर डबल ए होता है, वो नॉन ऑफिशियल लेवल है, लेकिन मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जस्ट ये नहीं है कि आपका एनडीए नहीं निकला तो खत्म हुआ, आप साइंस साइड से पहले ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और जेई मेंस भी दे रहे हो। नाउ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स कि आपने बोला टीईएस क्या होता है? TES is simple thing, technical entry scheme in Indian Army. Now what is technical entry scheme? उसमें क्या है कि आप जेई मेंस का पेपर देते हो, जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको एसएसबी के लिए कॉल आती है, ट्रू। ठीक है। अब इन इन अ केस वही एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि उसने बच्चे ने एसएसबी भी क्लियर कर ली। नाउ व्हाट इंडियन आर्मी क्या चाहती है उनसे? इंडियन आर्मी मेक्स देम एन इंजीनियर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। और ये ऑफिसर एंट्री होती है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। देखो, आपको ये बात समझना पड़ेगा, सर भी एग्री करेंगे। एनडीए में क्या होता है ना, ये एक मनी मेकिंग मशीन भी कई लोगों के लिए बन जाती है, क्योंकि रिटर्न दिलाओ, एसएसबी दिलाओ, वो टीएस के साथ क्या आपने इसलिए नहीं सुनी होती, रीजन ये होता है कि इसमें डायरेक्ट आपके बच्चे ने अगर 12th में अच्छे नंबर हैं और जेई का फॉर्म भरा है, उसको डायरेक्ट एसएसबी आती है। और ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी इसका ध्यान रखता है, क्योंकि उनका एम ये है कि ऑफिसर बनाना है, चाहे वो एनडीए से बने और टीएस से बने, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप सोचो खाली इंजीनियर बनोगे, नहीं, आप पैरा ट्रूपर भी बन सकते हो ब्रिगेडियर अमित चैटर्जी की तरह। देयर इज बोथ ऑप्शन ओवर देयर, यू कैन बी कमांडो, इन्फेंट्री, इंजीनियर, एनीथिंग। बट एक डायरेक्ट एंट्री, इसमें आपके बच्चे को बीटेक करा जाता है, या आप बीटेक कर सकते हैं। सर फेयर इनफ। बट सर मैं वापस लेकर आना चाहूंगा। अब 11th की बात करते हैं सर। 11th में बच्चा जब आता है, माँ बाप को सबसे बड़ा डर है कि यार 12th के नंबर अच्छे आने चाहिए, बच्चे को सबसे बड़ा डर है कि एनडी क्वालिफाई कब होगा या नहीं होगा। आपका गोल क्या होता है? बच्चा 11th में आपके पास अगर आ जाए, या वो खुद भी कुछ तैयारी कर रहा है, तो उसका गोल क्या होना चाहिए 11th के लिए? सी फॉर मैं अपनी बात करता हूं कि अगर हम लोग किसी बच्चे को एनरोल कर रहे हैं, हाँ। मेरा मेन एम ये रहेगा कि दैट ही गेट्स वेरी गुड मार्क्स इन हिज क्लास 12, वाई? ठीक है। देखो उसके साथ सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, विद गुड परसेंटेज ही इज एलिजिबल फॉर जेई ऑल्सो। उसकी हम लोग बेसिक स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रट्टू तोता बना रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम रट्टू तोता बना के नहीं निकला ट्रू। जा सकता। ट्रू। वो जो ट्यूशंस में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ वही पढ़ाया जाता है कि बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आएंगे भाई, ये पूरी की पूरी आप डेरिवेशन याद कर लो, ऑप्टिक्स की ये डेरिवेशन याद कर लो, आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये डेफिनेशन याद कर लो, हो जाएगा, आपका नंबर आ जाएंगे। लेकिन उससे कोई कंपटीशन निकल रहा है? नहीं निकल रहा। ट्रू। Logical approach to a particular question, that is not being built in the students. Now here at our academy, first goal is to get them a very good percentage in class 12th, that is beneficial in the whole life। 10th के मार्क्स आप भी जानते हो कि खाली लाइसेंस में काम आते हैं आजकल। 10th का जो मार्कशीट होती है वो लाइसेंस के काम आती है, डेट ऑफ बर्थ के, ठीक है। उसके अलावा जो मेन मार्क्स कंसिडर होते हैं वो 12th के मार्क्स कंसिडर होते हैं। तो आई वांट एवरी स्टूडेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12th। नाउ सेकंड, ही इज हियर एट आवर ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी। ट्रू। ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में उसको क्या करना है? उसके हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करवा रहे हैं। ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीए, हम्म। then second officer rank courses, technical entry scheme। apart from that एयरफोर्स XY ग्रुप, SSR डबल ए, ये सारे के सारे जितने भी उनके लाइफ में कैरियर ओरिएंटेड जो ट्रेनिंग होगी वो हम लोग यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। 11th और 12th की स्कूलिंग, जो आपने पूछा कि हम लोग क्या करवाएंगे, तो 11th और 12th की स्कूलिंग उनको प्रॉपरली करवाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग उनको डिफेंस एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। सर मेरे को ना बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। पहली बात तो क्या? बच्चों का एम ये मिल गया कि भैया 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, चाहे खुद से लाओ चाहे आपके पास आए, ठीक है, मेरे को बात समझ में आ रही है। नंबर भी इनके सामने, कोई क्वेरी हुई आपसे बात भी कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तो बच्चे फिर जेई की तैयारी करें ना। जेई की तैयारी मतलब क्लास 12th में अच्छे नंबर, जेई की तैयारी मतलब एनडीए क्वालिफाई। आप भाई सर आपने भी एनडीए दिया है, मैंने भी दिया है, हमने भी जेई की तैयारी की है। मुझे एक एडवाइस दी गई थी, तू जेई की तैयारी कर ले, एनडीए का तो लेवल उससे बहुत नीचे है, एनडीए निकल जाएगा।
टोटल टोटली एग्री विद यू, ठीक है। अब आप बताओ, जेई में कहाँ जीएटी का पोर्शन आ रहा है? आपकी 11th और 12th की स्कूलिंग में भी कहां पर जीएटी का सेक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है? सर कहीं पर पर पढ़ाया जा रहा निकालते है? तो है ना बच्चे, बच्चे निकालते हैं। बच्चे निकालते हैं, लेकिन बच्चे ने पूरा एकदम चश्मे लग चुके हैं उसके, आईसाइट उसकी पता नहीं कहाँ जा रही है, एयरफोर्स का तो वो भूल सकता है अपना हाँ आईसाइट के चक्कर में। उसके बाद उसने जो पूरी की पूरी तैयारी करी वो एकदम रट्टू तोता बन के या फिर जेई की अप्रोच लेके करी, ठीक है। एनडीए चलो उसका क्वालिफाई भी हो गया। नाउ व्हाट अबाउट एसएसबी? ट्रू। एसएसबी की, बिल्कुल एसएसबी की तैयारी कैसे? नाउ वही वाली बात, आई कम टू अगेन दैट पॉइंट व्हाट यू रेज्ड। बच्चे को माँ बाप इतना ज्यादा पैम्पर कर देते हैं कि पैम्परिंग उनकी छूटती नहीं है। बच्चे ने जो कहा वो करवा दिया। बच्चे ने कहा भाई फिजिक्स की कोचिंग चाहिए, फिजिक्स की कोचिंग, केमिस्ट्री की चाहिए, केमिस्ट्री की कोचिंग, मैथ्स की चाहिए, मैथ्स की कोचिंग। आपने 11th और 12th में बच्चे को सिर्फ कोचिंग भेज भेज के आपने उसको पूरा का पूरा टाइम उसका ऑक्यूपाई कर लिया। फिजिकली वो क्या कर रहा है? बिल्कुल, बच्चे के पास दो काम है, तो स्कूल जाए कोचिंग जाए, स्कूल जाए कोचिंग जाए, और उसके बाद टाइम बचा तो मोमोज खा लेगा कहीं जाके दोस्तों के साथ। एग्जैक्टली, हाँ। उससे ज्यादा तो कुछ तो नहीं हो क्या, रहा है। एट द एंड ऑफ द डे, वो जब 12th में बाहर बोर्ड्स दे के आता है 10-12 किलो, जैसे आपने बताया वैसा ही होता है कि 10-12 किलो तोन निकाल के वो यही सब करके आ जाता है। ट्रू। और जो बच्चे फिजिकली फिट होते हैं वो पढ़ाई छोड़ रखे होते हैं, वो जिम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, अब मेरी बात समझिए आप लोग, पेरेंट्स एंड यू। जेई के साथ जो बच्चे एनडी निकालते हैं, अगेन कंसिडर वन इन मिलियन, ठीक है। आप मान के चलो आप बिलो एवरेज बच्चे हो। अगर आप बिलो एवरेज बच्चे की तरह काम कर रहे हो कि यार मेरे में ये कमी है, मुझे इस तरह से जाना है, मेरा गोल क्लियर है, तो आप पहले मेडिकली अपने आप को फिट डिक्लेयर करो कि भाई पहले मैं तो फौज ज्वाइन करनी है, क्या मेडिकली फिट हूँ? क्योंकि एनडीए हो ना हो, तुम्हें सीडीएस से जाओ, किसी और एंट्री से जाओ, बट तुम्हें मेडिकली फिट तो पहले चाहिए होगा ना, वरना तुम्हारे करियर की तो बैंड बज गई। सेकेंडली यार, आप अगर आपको बिलो एवरेज मान रहे हो तो आप इन सारी बातों पे ध्यान दोगे जो सर ने बताई है रिटर्न के लिए। सर अब मैं बात आता हूँ, चलो रिटर्न की बात हो गई, सारी बातें आई थिंक पेरेंट्स को भी क्लियर हो गई होंगी और स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो गई होंगी। मेरा एक और सवाल आता है, सवाल बहुत ही सिंपल है। एसएसबी की 15 OLQ है, सामने है, आपने ब्रिगेडियर अमित चटर्जी हैं, वो ठीक है, बट वो ना अब जादूगर लग रहे हैं। आप समझो, ब्रिगेडियर अमित चटर्जी पैरा कमांडो ऑफिसर रैंक, वो मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी, उनसे वो आपको ट्रेन करेंगे, तो आप ऑफिसर बनने के राह पे चल जाओगे। बट सर ये OLQ डेवलप हो कैसे जाएंगी? मतलब कुछ एडवेंचर कैम्प है या क्या है? मतलब जब बात करें करेज की, तो अब ये करेज एक फैक्टर होता है, मैं सर एक मिनट बोलना चाहूंगा, 15 OLQ में करेज एक फैक्टर होता है, तो उसके लिए क्या हो रहा है वहां पर? यू वांट मी टू स्पीक? मैं अगर बोलूंगा तो शायद उनके माँ बाप रोक देंगे मेरे पास आने के लिए। ओके। नाउ, एडवेंचर में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं? वी आर जस्ट गिविंग देम माउंटेनियरिंग का। जब आएगा बच्चा तो माउंटेनियरिंग सिखाई जा रही है उसको, उसको ट्रैकिंग के लिए ले जाया जा रहा है, वाइट वाटर राफ्टिंग हो रही है, और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, बॉन फायर वगैरह हो रहा है। जैसे आप, लाइक, पीपल फ्रॉम द बेल्ट बिलो यूपी, वो लोग जनरली स्नोफॉल वगैरह नहीं देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको स्नो के साथ एक्लेमेटाइजेशन भी ले जाया जा रहा है। आपके बहुत सारी एक्टिविटीज जितनी भी हो सकती हैं हमारे द्वारा वो करवाई जा रही है। लेट मी बी स्पेसिफिक, आई जस्ट पॉइंट आउट कि हम लोग क्या क्या करवा रहे हैं: माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, कैंपिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी एट टिहरी डैम। सो वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग इन एडवेंचर एंड द करेज पार्ट। क्लिफ जंपिंग एक होती है, अगर करेज होगा तभी क्लिफ जंप कर सकते हो उतनी ऊंची, नहीं तो नहीं कर जी, सकते। अब आप बात समझो, ये कोई पिकनिक नहीं करा रहे हैं। जब आपका बच्चा यहाँ आएगा या आप खुद ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में आएंगे, वो आपको आरएमसी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एक रेप्लिका बना के दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक एग्जैक्टली। कंपलसरी एक्टिविटीज होती हैं। अगर बच्चे में करेज नहीं है, क्योंकि जैसे ही बच्चा इसमें जाता है उसको हाइट वाले टास्क कराए जाते हैं, डर तो नहीं रहा, घबरा तो नहीं रहा, और अगर ये चीज उसने नहीं करी है तो वो नहीं कर पाएगा। और करेज एक ऐसा फैक्टर है जो ट्रेन नहीं करा सकता। आप अपने बच्चे को कैसे ट्रेन करोगे करेज के लिए? कोचिंग है कोई उसके लिए? There's no possible way. These activities are needed to build that personality. जी। I just put out one point. I was there. I took my students to whitewater rafting. जी। ठीक है। कुछ बच्चे तो आ गए, हमारे कुछ बैचेस बने हुए थे, 5 राफ्ट थी। उसके बाद छठी राफ्ट में देयर वाज अ फैमिली। हमारे पास कम स्टूडेंट्स थे उस राफ्ट में, उस राफ्ट में मैं बैठ गया और वहां पर एक फैमिली आ गई। मेरे सारे स्टूडेंट्स तो कूद गए, ठीक है, उनकी मम्मी ने रोक दिया।
कि बेटा नहीं, ये नहीं करना। उन्होंने राफ्ट चलाने वाले से भी बोल दिया कि नहीं नहीं, वो मेरे बच्चा ऐसा नहीं करेगा। व्हाट यू आर ट्रेनिंग योर चाइल्ड फॉर? आप उसको इतना पैम्पर कर चुके हो, आप उसको इतना संभाल के रख चुके हो कि शायद वो बाहर जब आएगा ना, रियल वर्ल्ड फेस करेगा ना, तो ही सी कि मतलब वो कितने बच्चों से कितना लैक कर रहा है पीछे। ट्रू। या ये बात अब दैट इज आप, हाउ। जी बिल्कुल, हम मिडिल क्लास फैमिली में सबका ये हाल होता है कि हमारा बच्चा हमारा हीरे से भी ज़्यादा प्यारा है, उसको कॉल करना है, उससे बात करनी है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। ये गलत तरीका है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसके सपनों को मार रहे हैं। यू आर द किलर, यू आर द डेविल, यू आर द ईवल ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, द आर्म फोर्स नीड अ टफ गाय और टफ गर्ल। ठीक है सर, ये बात मैं समझ रहा हूँ। बट सर 11th में आपने उसके करंट अफेयर पे ध्यान रख लो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। प्रतियोगिता दर्पण, CSR, कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू, SEO किताबें पढ़ रहा है वो, ठीक है। वो ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। जो स्टेज 1 है जहाँ से 90% बच्चे आउट हो रहे हैं, उसकी आप तैयारी पहले ही करा रहे हो। 11 से ही करा लो कि नहीं, वो ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ से आउट नहीं होना। सपनों की रुका मतलब उड़ान जो वहीं से रुक जाती है, वो आउट नहीं होना। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रख लो कि 11th में आपका CBSE अच्छा रहे। फाउंडेशन जो है आपका, फाउंडेशन नाम क्या है, आई थिंक मेरे हिसाब से शायद यही कारण होगा कि यार 11th में जो सिलेबस आता है वो ND में भी आता है, तो उसका फाउंडेशन एग्जैक्टली। स्ट्रांग रहे। राइट सर? यस एग्जैक्टली। ग्रेट। बट अभी इतना होने के बाद सर, आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे ना जिनके मार्क्स या वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे आपने एक्सपेक्टेड किया है। क्या या उनका क्या सर, सपने तो उनके भी हैं। एकेडमिक में तो हर कोई बच्चा, हम कह रहे हैं बिलो एवरेज मान के चल रहे हैं हम तो, और किसी को। मैं हर बच्चे को ये मान के चलता हूं कि उसको कुछ नहीं आता जब सिखाने की बारी आती है। ओके। ठीक है, फ्रॉम द बेसिक। ऐसा नहीं है, स्कूल की तरह नहीं है, बैच बहुत लिमिटेड है। हाँ। There are many academies, they are intaking 500 students, 600 students, 200 students, not like this. जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया, कितने सीट्स? वेरी लिमिटेड सीट्स। ओके, एंड मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आर फिलिंग वेरी सून। बैच छोटा रखने का एक ही रीजन है, दैट आई वांट द मैक्सिमम सक्सेस रेट फ्रॉम माय बैच। ठीक है, पर्टिकुलरली 50 बच्चे की क्लास में आप 50 बच्चे को भी अगर इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो पर्सनली, तो मेरे हिसाब से आई शुड स्टॉप बीइंग अ मेंटर। ठीक है, क्योंकि 50 बच्चे होते कितने हैं, आप फेशियल एक्सप्रेशन से ही सीख देख सकते हो कि किस बच्चे को समझ में आया, किस बच्चे को नहीं आया। नाउ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव अ प्रॉब्लम इन लर्निंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आल्सो। नहीं याद रहता, लेकिन आप उसके ऊपर फोकस करो। यही मेरी अप्रोच है। वन ऑन वन डाउट सेशन विल बी देयर फॉर द वीक स्टूडेंट, एंड नॉट जस्ट वीक स्टूडेंट। किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वेरी है, आज टीचर्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम इन द एकेडमी। कोई भी बच्चा कभी भी आके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। दैट इज हाउ आई थिंक कि बच्चा इतना खुला होना चाहिए टीचर्स के साथ कि वो कभी भी आके इंटरेक्ट कर सके। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता था हमारे साथ कि लाइक इफ आई हैड अ डाउट इन द क्लास, वो डाउट ही रह जाता था, वो मैं कभी हिचक ही नहीं खुलती थी। आई वाज आल्सो अ पैम्पर्ड चाइल्ड। मेरी कभी हिचक ही नहीं खुल पाई, मैं टीचर के पास भी नहीं जा पाया कि भाई ये कैसे हुआ। मेरे को डर रहता था यार बेइज्जती ना कर दे टीचर। सही बात है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ट्रू। अब यहाँ पर बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपके बच्चों के साथ या आपके साथ क्या हो रहा है? बच्चा उठ बैठ खा पी रहा है टीचर एंड ब्रिगेडियर सर के साथ, एग्जैक्टली हाँ। तो उसका वो कॉन्फिडेंस है कि यार मैं बात कर सकता हूँ कभी भी। या तो वो डर की बात खत्म है। तो आपका बच्चा अगर 11th में पहली बात तो आ रहा है, सर ने सेलेक्ट किया, तो अपने आप में हीरा है, आप ये मान के चलिए। ब्रिगेडियर सर उसका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे जब आपको सिलेक्शन होगा बच्चे का, ठीक है। और यहाँ से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, गिरेगा नहीं। फेयर गिरेगा इनफ नहीं। सर। बट अभी 12th का ऑब्जेक्टिव क्या, व्हाट इज द गोल ऑफ द 12th ऑब्जेक्टिव? लाइक जनरली क्या होता है ना शुभम, बच्चा ना 11th क्लास में 11th ही पढ़ रहा होता है, 12th क्लास में 12th ही पढ़ रहा होता है, एंड टिल द बोर्ड्स एग्जामिनेशन वो बहुत ही ज्यादा पजल्ड रहता है फॉर द बोर्ड्स इटसेल्फ। प्रिपरेशन बाकी एनडीए की तो बात की बात है, वो बोर्ड्स में ही पजल्ड अप रहता है। ठीक है, व्हाट माय होल एकेडमिक करिकुलम इज प्लान्ड लाइक कि 11th में 11th का कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा, हम्म। बट इन द एंड मंथ्स ऑफ 11th क्लास उसका 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर जब 12th वाला सेशन है उस तक तो उसका सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। नाउ ये तो मैं बता रहा हूं खाली स्कूलिंग का पार्ट। ठीक है, बच्चा स्कूल जाता है, हमारे यहाँ स्कूलिंग करके आता है, फिर उसको यहाँ पर एनडीए के पर्टिकुलरली यू ऑल्सो नो व्हाट इज
वेरी मच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड साइंस। बच्चे को प्रॉपर एम्फेसिस, जो स्पेशल एम्फेसिस है, वो इसी पे दिया जा रहा है कि हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन दीज 3 सब्जेक्ट्स। ओके, उसके लिए आप आफ्टरनून में हमारे यहाँ पर उनकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, डन। तो ये हमारा एक रेगुलर जो पूरा रूटीन है, यू ऑल्सो नो कि वो कितना रिगरस रूटीन है। बच्चा स्कूलिंग भी करता है, एनडीए की एकेडमिक्स भी करता है, लेकिन नॉट जस्ट दिस। जस्ट यही अगर करना होता तो घर पे बैठ के कर लेता, है ना। पीटी डेली, पीटी एंड जीटीओ। जीटीओ बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एसएसबी में एक पार्ट होता है। पीटी एंड जीटीओ आर रेगुलर इन आर एकेडमी। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आउटडोर स्पोर्ट्स, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आई एम टेलिंग यू अगेन फॉर योर ऑडियंस। लॉन टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, एवरी स्पोर्ट्स दे कैन इमेजिन, क्रिकेट हो गया, वी आर मेकिंग देम प्ले। ठीक है, वो डेली रूटीन में है। बच्चा ऐसा ना हो कि भाई पढ़ पढ़ के एकदम इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन और यहाँ क्या कहते हैं कैलकुलस और ये सब कुछ इनवर्स मैट्रिक्स ही करता रह गया और भूल चुका कि स्पोर्ट्स भी क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आउटडोर स्पोर्ट्स कर रहा है, इंडोर स्पोर्ट्स भी, जैसे माइंड गेम्स हो गए, चेस वेस, सब कुछ अवेलेबल है बच्चे को। ठीक है। एंड दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल एट होम, आई नो दैट। फेयर इनफ सर। मेरे घर में तो नहीं थी, बाकी क्यों पता नहीं। नहीं, बात सही है। तो बच्चा सुबह रनिंग, पीटी, स्कूल, स्कूल के बाद खाना पीना, उसके बाद आपकी जो भी स्पोर्ट्स प्लस स्टडीज है वो, डिनर, और उसके बाद जो हमारे ब्रिगेडियर और आपसे मुलाकात। एंड जो सबसे मेन चीज है, ब्रिगेडियर सर इज अवेलेबल 24/7। He'll be visiting the hostel also. He'll be there in the academy also. जब जब बच्चे यहाँ पर रहेंगे, सर आते हैं कभी भी रैंडमली, हमारी क्लास में भी कभी भी आ जाते हैं, एंड ही पर्सनली आस्क कि भाई क्या चल रहा है, पढ़ा रहे हैं कि नहीं रहे हैं टीचर्स। सो दैट टीचर्स आर ऑल्सो वेरी मच, मतलब कि एकदम सब लोग को पता है कि ब्रिगेडियर सर कैन हैव एन इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट एनी सिंगल मोमेंट। तो हर को क्या लगता है कि वी शुड बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट व्हाट वी आर टीचिंग। बिल्कुल बिल्कुल पर्टिकुलर बिल्कुल। टाइम फ्रेम में इनका कोर्स कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, सबसे मेन चीज होता है बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं। सो दैट इज ऑल। बिल्कुल दैट्स ट्रू। अब मेरी बात समझिए, देखिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, घोड़ाखाल, ये जितने भी स्कूल्स हैं, इसका ही प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन करा जा रहा है। होता क्या है, साइंस स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन सब में लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे में खामी है, नहीं, अगर आपने कभी दिया है साइंस स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ऐसा कुछ नहीं है। सीटें वहाँ लिमिटेड हैं, इसलिए वो उन्हीं को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन रूटीन बना रहे हो वैसा, तो आपका भी एग्जाम निकल सकता है, चाहे खुद बना लो, चाहे एकेडमी में आके बना लो। ठीक है, ये बात हो गई सर, इतनी बात तो हो गई मेरे सामने। अभी मेरे को बताइए सर, कुछ जो अकेडमीज होती है ना, उन प्री बोर्ड पर ज़्यादा फोकस नहीं करती। आप कह रहे हो आप बोर्ड पे फोकस करोगे, और आप ज़रा सोच के देखो, आपका बच्चा जो पहला एनडीए का एग्ज़ाम देगा वो सितंबर अक्टूबर में ही होता है, और उसी टाइम प्री बोर्ड होते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जैसे बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं या बाकी बच्चे करते हैं, एनडीए मेरा सपना है तो एनडीए का एग्ज़ाम दूंगा, प्री बोर्ड में छोड़ दूंगा, तो बोर्ड में नंबर इवेंचुअली तो डाउन हो गए। चांस ही नहीं है। है, मैंने लॉजिक के साथ बोला सर। हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ ओके। नाउ। अब बच्चा 11th में आ गया, ट्रू। ठीक है। 11th में आप बताओ, आपको कितने बच्चे पता हैं कि उसको एनडीए के बारे में पता रहता है? वेरी लेस, वेरी लेस, वेरी फ्यू अगर बोलें। अब गिने चुने बच्चों की तो बात हो नहीं रही है। जनरली पब्लिक क्या होती है, 11th में कभी वो सोचते नहीं, 11th मौज मस्ती के लिए होता है। बोर्ड अभी देखे आए हैं, 11th में सितंबर तक तो बच्चा मौज मस्ती मार रहा होता है घर पे। ट्रू। ठीक है। अब बच्चे को जब हमारे यहाँ पर अप्रैल से सेशन जब स्टार्ट हो रहा है, बच्चा कंटिन्यूअसली अपने सिलेबस के साथ साथ अपना एनडीए के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अकस्टम हो चुका है। जी। ओके। तो बच्चा जब पहला एग्जामिनेशन जब बोर्ड्स का आ रहा होता है, प्री बोर्ड्स के साथ जो पेपर पढ़ रहा होता है, ही इज वेरी मच अकस्टम टू ऑल द पैटर्न। वो उसको पता है कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। इतने मॉक टेस्ट हो चुके होते हैं कि उसको जो एनडीए का पेपर भी है ना, वो ऐसा लगेगा कि एकेडमी का ही मॉक टेस्ट दे रहा है। दैट इज हाउ इट इज। आप मॉक टेस्ट देते जाओ। बहुत सारे बच्चे, आप ये 11th 12th के बच्चों को नहीं पता होगा मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन जो बच्चे सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए कर रहे हैं,
दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। बिल्कुल। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा उसका स्कोर बढ़ेगा। हाँ, अब आप समझो सर के कहने का सेंस क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एनडी का जो पेपर है, मैं आपको 10-15 बार बार करा रहा हूं एनडी का पेपर, और मैं आपको एग्जैक्टली। पहले ही प्रिडिक्ट करके बता दे रहा हूं कि आपके नंबर ये आएंगे। वो मॉक टेस्ट है। मॉक की खास बात ये होती है कि आपको पहले ही बता देता है कि देखो इस टाइप का एग्जाम आएगा, 10-15 बार करा रहे हैं, और जो 10-15 बार में आपका एवरेज बैठ रहा है वही एवरेज स्कोर आपका एनडी में होगा। तो एनडी निकालने से पहले ही पता होता है कि आपका स्कोर कितना है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो यार, 2 साल का रगड़ा है, सर भी एग्री करेंगे, मैं भी करूंगा, 2 साल हसल है। बट अगर आप इस हसल में जी गए ना, तो आपने अपने सपने पूरे कर लिए। वरना आप एनडीए दे लो, फिर सीडीएस दे लो, फिर एससी टेक, टीजीसी, एफकैट, फिर देते रहो, चलो। और कभी खत्म नहीं एग्जैक्टली। होगा। और आप माँ बाप परेशान पूरी जिंदगी रहोगे कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या है। और सबसे मेन बात, ये पेरेंट्स की बात है। बच्चा तो चाहता है कि वो उसका ब्राइट फ्यूचर रहे, लेकिन पेरेंट्स उससे ज्यादा चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ बन जाए। नाउ जस्ट इमेजिन, एक बच्चा 12th के बाद एनडीए का पेपर क्वालिफाई करता है और वो ऑफिसर बन जाता है। व्हाट विल बी द मोर प्राउडेस्ट मोमेंट इन द लाइफ ऑफ अ पेरेंट? उनका बच्चा ऑफिसर बनता हुआ दिख रहा है। आईएमए में पासिंग आउट परेड में जब उनका बच्चा टोपी उछाल रहा होगा या फिर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेके घूम रहा होगा, उससे ज्यादा प्राउडेस्ट मोमेंट क्या हो सकता है किसी पेरेंट के लिए? जी, बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स अ ग्रेट टॉक सर। मज़ा आ गया मेरे को तो। दैट्स अ ग्रेट इनसाइड ऑफ इट सर। और जब हम, मतलब अब पेरेंट्स पे और आप पर है, आपको फ्यूचर कैसे लेना है, खुद कर सकते हो तो करो। बट अगर सर की मदद चाहिए, नंबर सामने है, डायल द नंबर, टॉक टू सर एंड हैव अ ग्रेट, मतलब पूरे दम खम से करो, क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फ्यूचर भी आपके ही हाथ में है। देन नो वन कैन हेल्प यू आउट। That's a great deal, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for the great words. I think that's a great insight that all the students has get. Thank you so much, sir. Jai Hind, sir. थैंक यू सो मच फॉर योर शुभम, फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बहुत ही ज्यादा मजा आया। एंड सबसे ज्यादा मजा मेरे को इसलिए आता है कि आई नो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड का जो ऑडियंस है, दैट इज द बेस्ट ऑडियंस Thank you, आई sir. कैन हैव ऑन यूट्यूब फॉर द डिफेंस रिलेटेड aspirants. So that's why I'm here with you, and that is very much proud moment for me also Thank you, to sir. have a talk. That's a great word. That's a great word. Thank you so much, sir. Thank you so much for your words. And अगली बार भी मुलाकात होगी और बातें गहराई में For करेंगे। sure, and very soon. Very soon, sir. Thank you so much for your lovely time, sir. Jai Hind, sir. Thank you so much. Okay, Jai Jai Hind. Hind. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।